सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वी आर बैक। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं आ रही। एक्चुअली बच्चों, आई वाज बिजी विद सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। इसलिए अब वीडियोस आपकी जो है ऑन टाइम रहेंगी। अब ये मेरा प्रॉमिस करते हैं। और दूसरी चीज़ है, आई वॉन्ट टू विश हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड बीकॉम वाले ऑल्सो। ठीक है, यही मैं आशा करता हूँ कि आपकी जितनी भी विशेज़ हों वो पूरी, और स्पेशली जो आपके मार्क्स हैं अकाउंट्स में वो अच्छे हैं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से। तो अब बच्चों कसम खा लो कि पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी भी कोई टाइम गुजरा नहीं है इतना कि आप सोच रहे हो कि सर अब तो सारा टाइम गुजर गया। जो इन्होंने अभी भी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखना शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छे से दोनों मिलके पढ़ेंगे और अच्छे से आपको मार्क्स दिलवा के अकाउंट्स में चलेंगे। तो बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के जितने भी आधे टेढ़े क्वेश्चन आते थे अजीब अजीब से, मैंने सारे आपको बता दिए। एंड मैं ये आशा करता हूं, ये बिलीव करता हूं कि जो मैंने होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में, जो पार्ट ऑफ मशीनरी वाला, वो भी आपने होमवर्क कर लिया। ठीक है, तो अगर अभी तक जिसने डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग से नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मेथड नंबर 2। सर क्या ये अजीब सा मेथड है? नहीं बच्चों, अजीब सा मेथड नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, बस आपने एग्जाम्पल पे ध्यान देना, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये है ए और ये है बी, और ये दोनों ना काफी अच्छे दोस्त हैं। तो जो ए है वो बी को ना लोन देके चलता है 1 2 3 4 5, और बी कहता है कि ठीक है यार, मैं आपसे लोन ले रहा हूं, तो बदले में आप क्या लोगे? बदले में अगर आप किसी को पैसा देते हो तो क्या लेते हो? इंटरेस्ट। बट ये अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे बोथ आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए कहता है यार तुम मुझे इंटरेस्ट मत दो, तुम मुझे इंटरेस्ट मत दो, तुम ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये इंस्टॉलमेंट्स में लौटा देना। अब देखना ए बी को क्या बोल के चल रहा है। ए सेज टू बी, ये वाली चीज समझ लिया, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेप्रिसिएशन निकालने में। ए सेज टू बी कि मुझे हर साल, हर साल मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। बच्चों मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो प्लीज इसको थोड़ा नोटिस करना। ए बोल के चल रहा है बी को कि यार इंटरेस्ट तो छोड़ो, तू मुझे प्रिंसिपल अमाउंट ही लौटा देना। और कैसे लौटानी है? हर साल के एंड में मेरी प्रिंसिपल अमाउंट की जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब कि इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10% हर साल तू मुझे थोड़ा थोड़ा करके लौटाता रहे, मतलब हर साल 10% करके लौटाता रहे। तो ए सेज टू बी कि मुझे हर साल 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में देता रहे। ठीक है, और बी ये सुन के काफी खुश हो जाता है, कहते हैं चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो बच्चों अब समझ के चलना जो चीज समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए अभी मैं सारे साल नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं थोड़े बहुत ईयर्स लिख रहा हूं, क्योंकि जो मैंने मेन बात समझानी है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2020, 2021 एंड 2022, 2023। मान लीजिए 2020 की जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है ना, इसमें 1 लाख रुपए इसने ले लिए। ठीक है, अब आ गया 2020 का एंड। मुझे फटाफट से बता के चलो कितना 2020 का जब एंड आया है, बी ने ए को कितना देके चलना है? सर बी ने ए को कितना देके चलना है, इसकी कंडीशन पढ़ के चलो बच्चों, सारी नजरें रखनी है कंडीशन पे। 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, बी ने ए को कितना देना है? सर 1 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट पड़ी है, मतलब पूरी अमाउंट पड़ी है, इसका 10% देना है। दैट मीन्स 2020 के एंड में 1 लाख इंटू में 10%। बच्चों 1 लाख इंटू में 10% कितना होता है? सर 10,000 रुपए बी ए को देके चला जाएगा। ठीक है, अब बात आई सर 2021 की स्टार्टिंग की। 2021 के स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट पड़ी है? सर 1 लाख रुपए का लोन लिया था बी ने, जिसमें से पिछले साल के एंड में, मतलब इस साल के स्टार्टिंग तक उसने 10,000 रुपए दे दिए, और इस साल के स्टार्टिंग तक सर 1 लाख माइनस 10,000 कितना होता है बच्चों? 90,000 अमाउंट बची है। अब आता है मुद्दा सीखने वाला, अब आ गया 2021 का एंड। मुझे फटाफट से बता के चलो, एक बात तो सर मुझे क्लियर है क्या, कि सर बी ने ए को 10% ऑफ अमाउंट देनी है। मुझे फटाफट से बता के चलो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 1 लाख रुपीज? यस और नो? नहीं सर, कंडीशन पढ़िए। आप बच्चे मुझे गाइड करो, मैं कभी कभार भूल जाता हूं। सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर कंडीशन पढ़िए। 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, सर व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और
मैं ये भी बोल के चल सकता हूं सर व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, बुक वैल्यू इज 90,000, व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इट्स 90,000। सो 10% बच्चों क्या 1 लाख का करेंगे कि 90,000 का करेंगे? बच्चों 90,000 का करके चलेंगे, क्योंकि उसने कंडीशन में सीधा सीधा बोला रिमेनिंग अमाउंट का 10%, रिमेनिंग अमाउंट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10%। तो बच्चों 90,000 का 10% कर दीजिए, ये आता है 9,000 रुपये, और 90,000 में से 9,000 हमने दे दिए, बचा कितना? 81,000। नाउ कम्स 2022 ईयर। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग अमाउंट, मतलब व्हाट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द अमाउंट इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2022? क्या ओपनिंग अमाउंट है, कितनी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करोगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में? सर 81,000। अब 81,000 का भी लास्ट में आ गया, पूरा साल आ गया, ठीक है, पूरा साल कवर होने के बाद लास्ट ईयर आ गया, एक तरह से देखा जाए तो मतलब ईयर का लास्ट समय आ गया। तो अब 10% किसका दोगे? क्या 90,000 का दोगे? नहीं सर। क्या 1 लाख का दोगे? नहीं सर। सर जिस ईयर की आप बात कर रहे हो उस ईयर में करंट वैल्यू ओपनिंग में कितनी खड़ी है? 81,000 सर, इतनी रिमेनिंग अमाउंट है। सो वी विल गिव 81,000 का 10%, ये आ गया 8100। बच्चों जितना भी आएगा उसको आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसके बाद फिर डेप्थ कैलकुलेट करोगे रिमेनिंग अमाउंट पे 10%। समझ में आया कुछ ये चीज? सर ये चीज समझ में आ गई। अब हमें ये बता के चलिए कि WDV से रिलेट कैसे करना है इसको। बच्चों सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में थ्योरी में पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लिया करो। जो चीज मैं नोट डाउन करवा रहा हूं उसको कर लिया करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है। मजाक में नोट डाउन नहीं करवाता, टाइम वेस्ट के लिए नहीं करवाता, ठीक है। सो रिटन डाउन WDV वैल्यू मेथड, इसको WDV बोलते हैं। यस सर। सो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इन WDV मेथड डेप्रीसिएशन खुद बोलोगे आप लोग, डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द करंट ईयर। जिस ईयर की डेप्रीसिएशन निकालनी है उसकी करंट ईयर, मतलब कि जिस ईयर की आपने डेप्रीसिएशन निकालनी है वो आपके लिए करंट ईयर होगा, उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू पे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके चलते हैं। सो इन WDV मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द current year for which you are calculating the depreciation। वेरी गुड। रिलेट करो, रट्टा मत मारो इस डेफिनेशन का। कहता है इन WDV मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द, मैं 81,000 का एग्जांपल ले रहा हूं, 2022 मेरा करंट ईयर है, ठीक है। सो इन WDV मेथड डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग, 2022 का ओपनिंग बुक वैल्यू क्या था? 81,000 ऑन द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द करंट ईयर। 2022 में जब मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो करंट ईयर ही होगा ना मेरे लिए वो, ठीक है। ऑफ द करंट ईयर फॉर विच यू आर कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन, जिस ईयर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना डेप्रीसिएशन, वो एक तरह से मेरा करंट ईयर मानूंगा। उसकी जो ओपनिंग बुक वैल्यू होगी दैट मींस 81,000, उसको हम बोल के चलेंगे डेप्रीसिएशन बाय WDV मेथड। और इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें ना कुछ हमें कॉस्ट ऑफ एन ये वगैरह वगैरह निकालना। तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करके चलते थे कि आपके पास होता था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वैल्यू, उसके बाद आपके पास स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ होता था। इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान मेथड है। क्यों? इसमें आपको रेट गिवन होगा, जो आपको रेट गिवन होगा उस रेट को आपको कॉस्ट ऑफ एन एसेट पे लगाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर से जब अगले साल के लिए वो डेप्रीसिएशन लगाओगे, वो रेट किस पे लगाओगे? क्या वो कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो स्टार्टिंग ऑफ द वैल्यू में थी उस पे लगाओगे? नहीं सर। जब हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट ऑफ एसेट उतने से कम कर दी, जो हमारे पास करंट ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू है ना, करंट ईयर की ओपनिंग बुक वैल्यू है 81,000 सर, उस पे रेट लगा के चलेंगे। मतलब इसमें हर साल बच्चों आपको रेट लगा के चलना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि एक बार डेप्रीसिएशन निकाल दिया, वही अमाउंट आपको हर साल उतने से ही आपको डेप्रीसिएशन एज अ प्रॉफिट से खर्चा निकालना है। बट इस मेथड में आपको हर साल कैलकुलेट करके चलना है। आप इसमें चीज नोटिस करेंगे कि हर साल जो आपकी डेप्रीसिएशन है वो कम होती जा रही है। ये चीज तो आप दिमाग से भी सोच सकते हैं। पूछो कैसे? पहले 1 लाख पे लगाया, उसके बाद 90,000 पे लगाया, उसके बाद 81,000 पे लगाया। जितनी वैल्यू कम पे लगाओगे 10% के हिसाब से, उतनी वैल्यू डेप्रीसिएशन की कम होती रहेगी, उतनी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी। तो बेटा इसको एक और नाम से बुला के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं और रिड्यूसिंग
बैलेंस मेथड, RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसको सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस छोड़ो यार, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट लिख दो, वो दूसरा होता है। ओके, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। और आपने देखा है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिमिनिश होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, और इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 1 मार्क्स में ना पूछते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा, ये जैसे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ये ना एक एक मार्क्स में पूछ लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा कहता है हाँ ठीक है यार पढ़ लूंगा बाद में, बट यार पढ़ लिया करो, 1 मार्क में आता ना, फिर वहाँ पे बहुत तगड़ी गिल्टी होती है, क्यों नहीं पढ़ के आया यार, ये सर बोल भी रहे थे कि पढ़ लो। ठीक है, तो बच्चों आप जैसे कि जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें मैंने आपका सारा कवर करवा दिया था कि अगर मशीनरी आ रही है, दूसरी तीसरी मशीनरी आ रही है तब कैसे करना है, अगर मशीनरी सोल्ड हो रही है तब कैसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतनी सारी मशीनरी है उसमें से एक पार्ट वाला हम सोल्ड कर रहे हैं तब कैसा करना है। तो क्या सर WDV में भी सर हमें पता तो है बेसिक, सिर्फ सर क्वेश्चन तो वैसे ही हैं, मैं मान रहा हूं क्वेश्चन वैसे हैं, बस एक डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोबारा से वो 3-4 वाले क्वेश्चंस करवा के कि पार्ट इतना ये इतना, मैं आपको इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि फर्क क्या है आप सब जानते हैं, फर्क क्या है, फर्क सिर्फ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, बाकी सारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की तीनों वीडियोस आप देख लेना एक बार, मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो मेरे साथ साथ सब वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे आपके फैक्ट्स कवर हो जाएंगे, और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, सो सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है, प्लीज रीड करके चलेंगे। कहता है लक्ष्मी लिमिटेड, ओहो अच्छा नवरात्रों के टाइम में देखो कम क्वेश्चन में भी लक्ष्मी जी आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कहता है लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और सही कई बच्चे बोलेंगे वो सर डिमिनिशिंग क्या वही WDV को ही डिमिनिशिंग बोलते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, ऑन 1 Jan 2018 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ ₹6,000। सर मुझे एक चीज क्लियर हो गई है, क्या सर मुझे एक चीज ये क्लियर हो गई है कि 40,000 का अगर मैं 1/4 करता हूं मतलब कि 10,000 रुपया उसका आगे चल के सर कुछ होने वाला है, मतलब वो सेल होने वाली है। अब बच्चों इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, याद करो स्ट्रेट लाइन में जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वैसे तो हर बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बच्चा है वो कैसे सॉल्व करेगा, वो 30,000 को अलग और 10,000 को अलग करके सॉल्व करेगा। 40,000 है ना, 40,000 का 1/4 कर दो, उसके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है कि मेरे को 1/4 अलग करके चलना है, तो वो 10,000 को अलग करेगा और 30,000 को अलग करेगा। 40,000 का 1/4 10,000 होता है। ठीक है, हाँ, और जो पढ़ता है हमारे स्टाइल से उसको पता है कि यार मुझे अलग करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं 40,000 पे डेप्रिसिएशन 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 लगाता रहता हूं, मुझे क्या दिक्कत वाली बात है। मान लो डेप्रिसिएशन लगा के 20,000 रुपए वैल्यू बच जाती है, टोटलिटी की बात कर रहा हूं, इसमें 1/4 पार्ट भी है और इसमें ये वाला पार्ट भी है, क्या कहते हैं उसको, 3/4 वाला पार्ट भी है 20,000 में। तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग क्यों निकाला है, वो कहेगा सर जब कहोगे ना इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। कैसे, जब कहोगे सर मैं सीधा सीधा इसका 1/4 पार्ट निकाल दूंगा, 5,000 रुपए, ये वाला हो गया जो 1/4 पार्ट था, मतलब 10,000 वाला पार्ट था, उसकी 5,000 रुपए रह गई वैल्यू, और बाकी सर कितना बचा, 20,000 में से 15, ये सर मैं 15,000 ऐसे कर दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम कौन सा करें। देखो वो हर बच्चे की अपनी अपनी टेक्निक है, अगर बच्चा ऐसे सॉल्व करना चाहता है 30,000 10,000 का अलग अलग निकालना चाहता है वैसे कर ले, वैसे इतनी कोई खास नीड नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि 40,000 सर नॉर्मल क्वेश्चन चलने दो ना, जब कहोगे वहीं 1/4 कर दूंगा सर, और जैसे ही 1/4 करूंगा सर मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मन में जरूर रखना है कि कितने का एसेट था और करते करते कितने में पहुंच गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 40,000 वाले सिस्टम से। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करके चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी सर, तो क्या कहता है लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। सर मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि पहला साल शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर है सर, 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा है। ठीक है, सो 2015 सर 1 अप्रैल को तो कोई एंट्री है नहीं, क्या पूरे साल में कोई हलचल हुई है? मैंने आपको हमेशा से बताया कि ऐसे बना लिया करो। सो 1 अप्रैल 2015 ये साल कहाँ खत्म होगा,
31 मार्च 2016। बच्चों मैंने नोटिस करी है एक चीज़, पूछोगे क्या? हाँ जी सर बताइए। जो बच्चा ऐसे टेबल बना के चलेगा ना, मैं हर किसी बच्चे को, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हैं चाहे ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं ऐसे बनवा के चलता हूँ बच्चों को। जिस जिस बच्चे ने, मेरा प्रूफ रहा है, जिस जिस बच्चों ने टेबल बना के चला ना, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। सो बच्चों ये वाला साल क्या पूरा क्लीन है? नहीं सर, इस साल में कुछ हरकत हुई है। क्या हरकत हुई है प्लीज मुझे कोई बताएगा? सर 1 अक्टूबर 2015 को हमने एक एसेट परचेज किया, कितने का सर? 40,000 रुपए का। तो कर सकता हूं मैं एंट्री? बिल्कुल सर कर सकते हो। तो हो जाएगी अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। अब ये मत पूछना सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, प्लीज ये पूछोगे तो दिल टूट जाएगा मेरा, क्योंकि ये मतलब होता है मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है। सो 40,000। अब बात करते हैं सर, मैं अपना जो हैंड है, मेरे हैंड की मूवमेंट देखो, क्या मैं अपना हैंड अब यहाँ लेके जा सकता हूँ? सर ले जाइए, कोई पूरा साल क्लीन है, कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स मैं अपना जो सिस्टम है, अपनी जो कार है, वो यहाँ से लेकर टन यहाँ ले जाता हूँ। फटाफट से बता के चलिए कितना डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा? सर ये डेप्रीसिएशन सर 40,000 रुपये का एसेट है, 10% इसका डेप्रीसिएशन है। क्या डेप्रीसिएशन पूरा साल रही? नहीं सर, बेचारी नहीं रह पाई। तो कितने महीने के लिए रही सर? अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 6 मंथ्स निकाल दीजिए। तो बेटा 6 मंथ निकाल लो, इसका आएगा दिस 2 3 2 6 3 1 3 2 ये आएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इसका डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। 6 महीनों का निकालना, इसमें कोई पढ़ने वाली बात है ही नहीं। तो सर मैं ले जाता हूँ अब। और डेप्रीसिएशन कब निकलता है सर? लास्ट ऑफ द ईयर में, ठीक है ना, लास्ट टाइम वाले में निकलता है। सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बच्चों इसमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बोला तो टेंशन मत लेना सर, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बना देते हैं सर, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नहीं नहीं, सिंपल इन्होंने बोला मशीनरी अकाउंट बताइए। तो ये हो गया 2,000 रुपये। और बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है बच्चों आज के टाइम में। बाय बैलेंस CD कितना बचा? 40 में से दोगे 38,000 रुपये। अब एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तैयार रहो प्लीज़। सो 40,000 हो गया, और ये कितना हो गया? 40,000 हो गया। और अब आ गया एक तरह से नया सवेरा आया, नया साल आया है, 1 अप्रैल 2016। इसको मैं कर दूंगा टू बैलेंस BD। कितना है? 38,000। अब मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ, क्या अलग अलग मेंटेन कर रहे हो? वो कहता नहीं सर, अब आपका मेथड ज़्यादा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछ के चलूँ कि मुझे जानना है कि 1/4 एसेट की करंट वैल्यू क्या है, या तो अलग अलग बना लो 30-10,000, या फिर इतना मत खपो, सीधा सीधा क्या करो, 38,000 को इंटू में कर दो 1/4। आपका 1/4 वाला हिस्सा निकल आएगा और 3/4 वाला हिस्सा निकल आएगा, जब उसमें से 1/4 वाला माइनस कर लोगे 38,000 से। समझ में आ रही है? लॉजिकली दिमाग से काम लिया करो, हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग किया करो, ओके। तो अब बात करते हैं 2016। मुझे फटाफट से बता के चलिए, क्या 2016 वाला ईयर कब खत्म होगा? सर ये स्टार्ट होगा बच्चों, जब मैं लिख रहा हूं 31 मार्च 2016, इसका मतलब समझ जाया करो 1 अप्रैल 2016 भी कह सकते हैं। ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। क्या ये पूरा साल क्लीन है? एक बार पढ़ते हैं। कहता है ऑन 1 जनवरी 2018। अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों सर? ये पूरा साल क्लीन है। दैट मीन्स मैं अपने जो हैंड्स हैं वो यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो बच्चों एंट्री आएगी 31 मार्च 2017, मार्च 31। सर वो डेप्रीसिएशन ऊपर 2,000, रुक जाओ, क्या ऊपर वाली लगा दोगे? नहीं, ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये है WDV मेथड। एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बुक वैल्यू कितनी है? 38,000। हम दोबारा से इस पे डेप्रीसिएशन लगा के चलेंगे। और कितने की डेप्रीसिएशन लगाएंगे? सर जो एसेट है वो पूरा 12 महीने रहा है, तो बच्चों कैसे करेंगे? 38,000 इंटू में कितना है? इंटू में है 10%। पूरा महीने, पूरे साल का है। हाँ जी सर, इसका निकल आएगा 3800। लगा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। SLM और इसके बीच में मीनिंग, ठीक है। और अब हम करेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस CD। कितना आ रहा है? 34,200। ओके, इसको बच्चों प्लीज़ कर देना यार, पता है क्या, इसके आधे आधे नंबर काट लेते हैं। 38,000। आइए करते हैं अगले साल में प्रवेश। अगले साल में प्रवेश करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि 2017 का ओपनिंग बैलेंस तो प्लीज़ लिख लूँ। ये होता है टू बैलेंस BD। कितना है? 34,200। अब फिर से एक सवाल पूछूंगा, क्या 1/4 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। आप हुक्म कीजिए सर, हम निकाल देंगे, ठीक है। कैसे सर? 34,200 का 1/4। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब होता है हमारा शुरू नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017, मतलब 31 मार्च 2017। ये साल कब खत्म होगा? सर ये खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। क्या ये साल भी क्लीन है? नहीं सर, हमारी नजरें पहले से ही चली गई थी। किस पे? कहता है ऑन 1 जनवरी 2018
1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल। ओके, कहता है 1 जनवरी 2018, मतलब इसी साल में सर लाई हो रही है बात। 1 जनवरी 2018 कहता एक मशीनरी है, इसका मैं नीचे बना रहा हूँ। कहता एक मशीनरी है, कितने की कह रहा, 1/4 मशीनरी है, जो ऊपर परचेज करी थी ना 40,000 की, जिसकी वैल्यू 1/4 अगर मैं करूँ 10,000 है। कहता वो जब 1/4 मशीनरी है 10,000 रुपए की, कहता है वो हो गई अनसुटेबल और उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया फॉर ₹6,000। इसका मतलब क्या है डिस्पोज ऑफ का, उसको हमने सेल ऑफ कर दिया, जितने में भी बिक रही थी भाई बेचो इसको। अब इसमें क्या करना है हमें, फटाफट से बता के चलिए सर। इसमें पहली चीज क्या सर, पहले हम प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है सर, ये निकालने के लिए मुझे 1 जनवरी को, मैं बात कर रहा हूं 1/4 ऑफ एसेट की बात कर रहा हूं सर, 1 जनवरी को उसकी वैल्यू क्या थी सर, अगर वो पता चल जाए ना सर, उसको मैं कंपेयर करूंगा 6,000 रुपए से, जितना पे मैंने उसको सेल किया सर, मुझे उससे प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। बट सर एक दुविधा है, क्या सर, मेरे पास 31 मार्च 2017 तक की वैल्यू खड़ी है सर उसकी, सर यहां तक की वैल्यू नहीं खड़ी, तो क्यों टेंशन लेते हो। इतने वैल्यू का मैं 1/4 पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, बार बार सुन लो मेरी बात। 1/4 पार्ट की इतना डेप्रिसिएशन निकाल दो, उसमें से माइनस कर दो, आ जाएगी यहां की वैल्यू, और फिर कंपेयर कर देना 6,000 रुपए से कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। समझ में आई कि बात, कि नहीं है? हाँ जी सर समझ में आ गए। अब कैसे निकालोगे, फटाफट से बता के चलो। यहां पे 1/4 की कितनी वैल्यू खड़ी हुई है, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या मुझे आप निकाल के दिखा सकते हो, आपने बोला था हाँ। तो बेटा इसमें वैल्यू खड़ी हुई है आपकी, यहां पे 31 मार्च 2017 को खड़ी हुई है 34,200, टोटल वैल्यू इतनी थी ना, और इसमें से 1/4 पार्ट। सर ये जो वैल्यू आई है, ये मतलब कि जो 1/4 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है सर 10%। और कितने महीनों के लिए मशीनरी हमारे पास रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या इतना वैल्यू कितनी बन गई है, 34,000 इंटू में 1/4, ये 1/4 पार्ट की वैल्यू बन गई है जो यहाँ पे खड़ी है। मुझे उसकी कितने की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का। सो 34,200 इंटू 1/4, दैट मीन्स 1/4 वाला पार्ट, इंटू में डेप्रिसिएशन, ये तो हो गया पूरे साल का, इंटू में मैं क्या करूंगा बच्चों, इंटू में मैं करूंगा मार्च है ना, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का मैं कैलकुलेट करके चलूंगा। सो 9 मंथ्स का कैलकुलेट करके बच्चों कैसे आएगा, ये आएगा 9/12। इसको पूरे को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना पूरे को, तो बेटा ये आएगा 641। आपके सामने मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ, और बताइए 34,200 इंटू में 90 कर सकता हूँ ना, 10 इंटू 9 90, ठीक है, अपॉन में 12 4 48 होता है, ठीक है, 48 इंटू में 100 ये होता है 4800, सो अपॉन में 4800, ये आया है मेरे पास 641 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 1/4 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी है 641। पहले इसको निपटा लो, उसके बाद आगे हरकत करना, ठीक है सर। पहले इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद सेल सुल का प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ रुक जाएगा सर, क्वेश्चन रुक जाएगा 1 जनवरी को जो हमारी हरकतें हो रही हैं, पहले उसको तो हम निपटा लें, उसके बाद आगे सर देखेंगे 31 मार्च को आराम से। सो 1 जनवरी को पहले डेप्रिसिएशन निकाल लो 1/4 पार्ट का 9 महीनों के लिए, कितना आया बच्चों, ये आया है 641 रुपीज़। ओके, अब मुझे बता के चलो एक बात, जो मेन बात है, मुझे बता के चलो कितने की मशीनरी थी, फटाफट से बता के चलेंगे प्लीज सर। 34,200 में से 1/4 सर 8550, सर ये वैल्यू यहाँ पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे सर इसमें से इतना डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया 641। कितने की वैल्यू 1 जनवरी को खड़ी हुई है सर, 8550 में से माइनस कर दूंगा 641, कितना आता है 7909। और बच्चे हमने इसको बेचा कितने में सर, हमने इसको बेचा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ CV, मतलब करंट वैल्यू अभी के हिसाब से कितनी खड़ी हुई है। और सर इसको हमने बेचा है 6,000 रुपये में, हमने इसको सेल कर दिया सर। 7,909 की मशीनरी थी, 6,000 रुपये में सेल कर दी, तो सर 1,909 रुपये हमारा हो गया लॉस। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा, वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, ये किसकी प्रक्रिया चल रही है, ये चल रही है 1/4 पार्ट की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैंने पहले से ही 1/4 कर दी। तो फटाफट से बताओ बच्चों हम क्या करेंगे, हम करके चलेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपने जो फर्स्ट स्टेप करना है सेल की एंट्री से पहले, मैं हर स्टूडेंट को बता के चलता हूँ, पहले ना डेप्रीसिएशन निपटा लिया करो उसकी, क्योंकि जब डेप्रीसिएशन निपटाओगे तब यहाँ पे पहुंच जाओगे, फिर यहाँ पे सेल की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दो। तो मुझे फटाफट से बताओ कितने में बिकी मशीनरी? सर मशीनरी बिकी 6,000 रुपये में बिकी, तो मैं एंट्री क्या करूँगा, 1 जन बाय बैंक अकाउंट। कितने का बैंक अकाउंट आया सर? 6,000 रुपये का बिका, ओके। एंड 1 जन को ही सर लॉस हुआ था, हाँ जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हुआ है? 1909 रुपये लॉस हुआ। अब आती है मुद्दे की बात, क्या सर 1 जनवरी की बात में, 1 जनवरी में जो 1/4 ऑफ एन एसेट है, मतलब सर जो यहाँ पे कितने का एसेट खड़ा हुआ था 31 मार्च 2017 को, सर 1 अप्रैल 2017 को 34,200 का एसेट खड़ा हुआ था। इसमें से 1/4 दैट मीन्स 8,550 में का हमने निपटा दिया। और वो कैसे निपटाया? अगर आप 641 प्लस 6,000 प्लस 1909 रुपये करे हुए तो आपका आंसर 8,550 आएगा। सर एक बात मुझे क्लियर हो गई है, क्या सर 34,200 में से 8,550 का तो सफाया हो चुका है। बाकी बचा कितना बच्चों? बचा है 34,200 में से 8,550 कितना आता है, प्लीज़ कैलकुलेट करेंगे सर। 34,200 में से 8,550 25,650, ये है रिमेनिंग पार्ट। कितना? 3/4 वाला। वो तो कोई मतलब नहीं है 3/4। अब डेप्रीसिएशन लगेगा तो सिर्फ इस पे लगेगा पूरे साल का, क्योंकि इस पार्ट को तो नहीं हाथ लगाया, पार्ट को कौन से हाथ लगाया? 1/4। बट बच्चों इससे पहले एक एक्टिविटी हुई है, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। इस पे एक्टिविटी क्या हुई है? कहता है ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15,000 वॉज परचेज। सेम डेट मतलब वो 1 जनवरी की बात कर रही है। 1 जनवरी को कह रहा है दो एक्टिविटीज हुई हैं। क्या? फर्स्ट एक्टिविटी हुई है 1/4 वाला एसेट सेल कर दिया, और सेकंड एक्टिविटी हुई है परचेज कर लिया एक एसेट। कितने रुपए का बच्चों? ये हमने परचेज किया है 15,000 रुपये का। तो पहले इसकी एक्टिविटी कर लें, उसके बाद लास्ट ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको, ये नोटबुक ना यहाँ पे ख़त्म हो गई है, चलो ये मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ लिखिए 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, कितने से? 15,000 रुपये से। इसको आप 2 लिख लेना, ठीक है, ताकि पता लग जाए मशीनरी नंबर 2 है। तो बच्चों अब आती है मुद्दे की बात 31 मार्च 2018 में, ठीक है। सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मुझे फटाफट से बता के चलो कैसे लगाओगे। सर मुझे एक चीज क्लियर है, एक डेप्रीसिएशन लगनी है 34,200 माइनस जिसमें से हमने वाला पार्ट निकाल लिया 8,550 पे पूरे साल की, और दूसरी डेप्रीसिएशन लगनी है सर 15,000 रुपये, जितना महीना ये रहा। कितने महीने रहा? 1 जनवरी को आया था, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आप निकाल के चलिए। तो फर्स्ट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी 25,650 पे, 25,650 पे 10%, तो बेटा ये आता है 2565, है ना, 2565। ये हो गया फर्स्ट वाली मशीनरी पे। और सेकंड वाली मशीनरी पे 15,000 इंटू में 10%, और रहा कितने महीने हैं? जनवरी फरवरी मार्च। सर 3/12 रहा है। इसका डेप्रीसिएशन भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 375, ये हो गया 2। सो ये फर्स्ट डेप्रीसिएशन, ये सेकेंड डेप्रीसिएशन प्लीज़ निकाल लीजिए। सो आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाली डेप्रीसिएशन कितनी आई है? ये आई है 2565, और सेकंड वाली डेप्रीसिएशन कितनी आई है? ये आपके पास आई है 375। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितनी हो गई? ये आपके पास हो गई 2940। ओके, सो ये हो गई 2940, ठीक है। तो ये 2940 हो गई बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे आगे? आगे स्पेस नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे बैलेंसेस बाय बैलेंस CD। देखो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें अकेला अकेला मत बनाओ, जिसने बनाना बना सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अकेला अकेला मत बनाओ, क्योंकि इस पे चाहे आप डेप्रीसिएशन, चाहे आप मशीनरी 2 है चाहे मशीनरी 3 है, अगर मैं इसको बाय बैलेंस CD को इकट्ठा निकाल देता हूं तो लगनी तो 10% है ना, तो यार इकट्ठा निकाल लो, ठीक है। अब इसमें मुद्दा क्या आता है? सर इसका बाय बैलेंस CD कैसे निकालें? सीधा बताऊं कैसे निकालो? दिस प्लस माइनस दिस प्लस। अगर किसी को लॉजिकली समझना है वो क्या करे? 34,200 में से पहले 8,550 माइनस करे, उसके बाद कितनी वैल्यू बचेगी? 34,200 में से 8,550 माइनस करके वैल्यू बचेगी 25,650, ठीक है। उस 25,650 में मैंने 2,565 करा, वो माइनस करे। उसके बाद 15,000 की वैल्यू में से कितना माइनस करा? 375, वो माइनस करे। या फिर सीधा सीधा यार ये प्लस कर दो ये माइनस कर दो, बट लॉजिक दिमाग में रखना, रट्टा नहीं मारना। तो बेटा इसका बाय बैलेंस CD मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो आया है 37
710, ठीक है। और इसका टोटल कर देना प्लीज़। टोटल आया है 49,200। इज इट विजिबल? यस, इट्स विजिबल, है ना, 49,200। और अगले साल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाय बैलेंस सीडी को जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था, 1-2 मशीन 1 मशीन 2 को आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर अलग अलग निकालना है तो कैसे निकालोगे? 15,000 में से 375 माइनस कर दो, वो आ जाएगा, और 34,000 में से 8550 भगा दो, उसमें से ये माइनस कर दो 2565, वो आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अगला साल कौन सा आया है? अगला साल आया है 1 अप्रैल 2018, क्योंकि उसने 4 सालों का बोला ना। सो 2018 1 अप्रैल, 2 बैलेंस बीडी। अब 2 बैलेंस बीडी में भी 1-2 कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कितना आया था? 37,710, ठीक है। और ये साल क्लीन है क्या? देखें क्वेश्चन में। हाँ सर, ये साल टोटली क्लीन है, मतलब कि ये साल 31 मार्च 2019 वाला पूरा क्लीन है, मतलब पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। सो 2019 में अपने हाथों को लेके जा सकता हूं वहां पे, बिल्कुल, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या करोगे सर? दोबारा से व्हाट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द करंट ईयर? फॉर मी करंट ईयर इज 18-19। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डिमिनिशिंग है। हर साल नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ द करंट ईयर पे। ओपनिंग बुक वैल्यू कितना है? 37710। इसका कर दो 10%, आता है 3771। और लास्ट में हम कर देंगे बैलेंस कितना बचा है? ये बचा है बाय बैलेंस सीडी। इसमें से दिस माइनस दिस कितना आता है बच्चों? ये आता है 33,939, ठीक है। और इसको आप कर देंगे टोटल 37710 एंड 37710, ठीक है। और बेटा इसने बोला, मैंने आपको हमेशा से बोला जिस साल तक का बनाने को कहा होता है उस साल का अगले साल उतार दिया करो। 2 सेकंड लगते हैं, ज़्यादा नहीं होता, ताकि उसको क्लियर हो जाए, अच्छा इतना उतारना है। और आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जो एसेट होता है उसको हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, तो उसको डेबिट बैलेंस दिखा दो ना, क्या प्रॉब्लम है। कितना उतारा है यहाँ से? 33,939। सो बच्चों ये था आपका पूरा क्वेश्चन, जो मेरा मन था कि मैं ये सोच रहा था कि WDV मेथड सिर्फ समझा दूं, SLM में सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए तो वो अपने आप कर लेंगे, बट मेरा मन था यार ये चीज़ करवा दूं, क्योंकि ये ये मेरे ख्याल से पिछले साल के CBSE के सैम्पल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वो भी आपने ट्राई करके चलना है। अगर आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट आया है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा। और अब आपकी वीडियो टाइमली बेसिस पे आती रहेगी। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिलेबस विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कवर होगा। और जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि अपने स्कूल फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और अपने डाउट लेने के लिए आपके स्कूल फ्रेंड्स भी ओपन है, हम उनके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो जितना हो सकता है बच्चा जोड़िए आप, ताकि वो भी अच्छे से समझ के चल सके, ठीक है। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।